हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। दोस्तों, कल रात को एक ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा था जिसका दैट वाज हैशटैग विकी कौशल करियर ड्रॉप्स। अब ये बात क्यों की जा रही है? दैट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट विकी कौशल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रणवीर सिंह इन द इमॉर्टल अश्वत्थामा। और मुझे याद है 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी और वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उस फिल्म से पहले कोई विकी कौशल को इतना रेट नहीं करता था, या लेकिन उस छोटी फिल्म ने बता उसकी सक्सेस ने बता दिया कि विकी कौशल एक बैंकेबल एक्टर है। उस फिल्म के सक्सेस के बाद हमने डायरेक्टर आदित्य धर से उनका इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमसे एक लाइन कही थी जो आज तक हमारे जहन में। उन्होंने कहा था कि विकी कौशल इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द फिल्म इंडस्ट्री। अब खैर 4 साल के बाद अब ये देखिएगा कि शायद इस रिश्ते में दरार पड़ गई है। कल रात को एक ये खबर आई, एक पब्लिकेशन जो वेल रिस्ट्रिक्टेड पब्लिकेशन ने एक स्टोरी फाइल की है कि विकी कौशल को हटाकर इमॉर्टल अश्वत्थामा में अब रणवीर सिंह आ गए हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ना ही रणवीर सिंह, आदित्य धर या फिर जियो स्टूडियोज या इवन विकी कौशल द्वारा अब तक कोई ऑफिशियली वर्ड इस पे आया नहीं है। बट गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट पब्लिकेशन, शायद मानना पड़ेगा कि ये खबर मोर और लेस ट्रू होगी। तो जाहिर है ये चीज़ एक मैं कहूँगा विकी कौशल के करियर के लिए एक झटका है। और बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये जो टैग चलाया जा रहा है, और आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए विकी कौशल की, एंड इवन रणवीर सिंह। आई थिंक आप किसी का मजाक उड़ा के आप दूसरे की, अपने एक्टर की कोई इज्जत नहीं कर रहे हो। अब विकी कौशल का कहना पड़ेगा कि उरी के बाद उनका करियर थोड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ज़्यादा कोई फिल्में की नहीं है उरी के बाद। मुझे याद है 2020 में भूत आई थी, जो कि थिएटर्स में आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं चली। उस दौरान ऑब्वियसली कोविड भी था। और फिर उनकी जो बिकॉज ऑफ कोविड उनकी जो बाकी की एक दो रिलीजेस थी जो आई थी, वो तो सब ओटीटी पे थी। बस सरदार उधम, जिसको सभी ने प्रशंसा की थी उस फिल्म की और विकी कौशल के परफॉर्मेंस की। और फिर मेरे ख्याल से इस साल या पिछले साल एक फिल्म आई थी, गोविंदा नाम मेरा। अब वो हॉटस्टार पे आई थी। वो फिल्म को ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे व्यूज़ या अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले। सो आई थिंक कहना पड़ेगा कि विकी कौशल ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जो उनके हाथ से इमॉर्टल अश्वत्थामा छीनी जाए। अब दूसरी ओर अगर आप रणवीर सिंह की बात करें, और जो खबर सुनने में आ रही है कि जियो स्टूडियोज जो अश्वत्थामा के साथ पिछले साल जुड़ गए थे, उन्हें एक बड़ा स्टार चाहिए था। तो इफ़ यू गो बाय दिस थियोरी, तो फिर रणवीर सिंह की कास्टिंग तो मैं तो कहूँगा सरप्राइजिंग है, बिकॉज इवन दो एज ग्रेट एज रणवीर सिंह इज, बट उनका जो फॉर्म रहा है पिछले 1 डेढ़ साल का, वो बहुत ही बुरा है। उन्होंने उनकी पिछली 3 फिल्में उन्होंने ही इज डिलीवर्ड अ हैट्रिक ऑफ फ्लॉप्स, नॉट जस्ट फ्लॉप बट रियली रियली बिग फ्लॉप्स। जिसमें पिछले साल आई थी सर्कस, और उससे पहले कुछ महीने पहले आई थी जयेश भाई जोरदार, एंड दिसंबर 2021 में आई थी 83, जो बहुत ही हाइप फिल्म थी, लेकिन और उसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन दैट वाज अ टोटल बॉक्स ऑफिस कहना पड़ेगा डिजास्टर। सो ऑब्वियसली इट्स सरप्राइजिंग कि अगर आपको एक बड़ा स्टार चाहिए, तो क्या आज की आफ्टर गिविंग 3 फ्लॉप्स, क्या रणवीर सिंह भी एक बड़े स्टार कहलाने के लायक है? इसका आई थिंक ये जवाब तो जनता बेहतर जानती है। और इसलिए हमें थोड़ा ये सरप्राइजिंग लगा ये रीजनिंग, ऑब्वियसली। अब इसके पीछे रियल कारण क्या है, ये तो शायद आने वाले वक्त में पता चलेगा हमें। बट somehow obviously we didn't buy into this theory that Ranveer Singh replacing Vicky Kaushal because he's a bigger star. सो वो है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कहना पड़ेगा। और बल्कि रणवीर सिंह की अगर मैं बात करूं, तो वो भी पिछले 4 5 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। उनकी जो लास्ट सर्टिफाइड हिट है वो तो अभी भी पद्मावत है। हाँ, गली बॉय ने 100 करोड़ के ऊपर कमाए थे, लेकिन वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये चीज़ दर्शकों को, फैंस को सब हैरान करेगी। और विकी कौशल का बस ये कहूँगा कि भले ही उनके हाथ से ये फिल्म चली गई, बट नॉट ऑल इज लॉस्ट फॉर हिम। क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी वो बॉलीवुड के टॉप 3 एक्टर्स में से आते हैं। और इमॉर्टल अश्वत्थामा तो चली गई, बट उन अभी भी उनकी अच्छी अच्छी फिल्में हैं मेरे ख्याल से उनके बाद, जिसमें जो पहले आने वाली है दैट इज द बायोपिक ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार। वो इसी साल रिलीज होने वाली है। सो दैट्स, आई वुड जस्ट से इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और लेकिन मैं फिर भी दर्शक, फैंस और खासकर जो ट्रोल्स है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी सेंसिटिविटी मेंटेन करिए ऐसी खबरों में। हाँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। किसी के हाथ में अपॉर्चुनिटीज आती है, फिर चली जाती है, किसी और को मिल जाती है। सो इस चीज़ को लेके हमें किसी एक्टर या उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अगर ये खबर सच है, और फिर
टोटल माफ़ करना इमॉर्टल अश्वत्थामा उसका बताया जा रहा है कि शायद नवंबर में शूटिंग चालू होगी और देखते हैं ये फ़िल्म मेरे ख़्याल से फिर आएगी तो फिर अगले साल ही आएगी और तब देखते हैं कि वेदर दिस डिसीजन टू ड्रॉप विकी कौशल एंड टेक रणवीर सिंह वाज़ द राइट वन।